हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आशा करते हैं कि आगे ये ना हो। भगवान ही ऐसी कृपा करें, हमारी तो कोई ऐसी सामर्थ्य है नहीं। हम लोग भगवत गीता की भूमिका के अंतर्गत चल रहे थे और चैतन्य शिक्षाष्टकम के 4 श्लोकों को भी हम कर चुके हैं। आने वाले कल से हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे और हमारी भगवत गीता की भूमिका का थोड़ा सा अंश बचा था, उस अंश को आज पूरा कर लेते हैं हम लोग। पीछे प्रभुपा जी ने बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के शरणागत होता है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, चाहे वो पाप योनि ही क्यों न हो। पाप योनियां बहुत सारी हमने बताई थी, हूण पुलिंद आदि, उल्कस वगैरह कई सारे ऐसे पाप योनि हैं जो बिना पकाए मांस को खाने वाले लोग, चांडाल आदि ऐसी ऐसी पाप योनियां हैं। और उनसे थोड़े से श्रेष्ठ हैं स्त्रिया वैश्य तथा शूद्रा। ये लोग भी तेयपि यान्ति पराम गतिम, ये भी पराम गति को पा सकते हैं। भगवान ने घोषणा किया फिर किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, फिर उन ब्राह्मणों के बारे में कहा जा क्या कहा जाए जो इतने पुण्यशाली होते हैं। भक्ता राज ऋषि तथा, जो भक्त हैं राज ऋषि हैं। फिर वो संसार में अनित्यम असुखम लोकम, इस संसार के अनित्य सुख के पीछे कोई नहीं भागता। जो समझ जाता वो क्या करता है, इमं प्राप्य भजस्वमाम, वो भगवतीता का आश्रय लेकर के मेरा भजन करता है। जीवन में हम तो अनित्य मानते ही नहीं और असुखम नहीं मानते, जबकि संसार में सुख तो है ही नहीं, असुख है संसार और ऊपर से अनित्य है, लेकिन समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। कैसे पा सकता है? जैसे भगवान के धाम में भक्त लोग भगवान को प्राप्त करके बैठे हुए हैं, बोले भगवान को हर जीव मात्र पा सकता है, उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम विकसित बुद्धि की चर्चा कर चुके थे। सो कॉल्ड विकसित संसारी दृष्टि में, जैसे हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई आईएएस आईपीएस का एग्जाम क्रैक नहीं किया है, तो संसारी दृष्टि से उन लोगों को विकसित बुद्धि वाला माना जाता है, जो आईपीएस बन जाते हैं या आईआईटी में सिलेक्शन जिसका हो जाता है या आईएएस बन जाते हैं या संसार के अच्छे अच्छे एग्जाम्स जो क्रॉस कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपा जी लिख रहे हैं, भगवत गीता पढ़ने वाले के लिए जरूरी नहीं कि यही क्वालिफिकेशन हो। कोई भी व्यक्ति शरणागत हो सकता है। बात यह है कि जो कोई भक्तियों के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, भक्तियों के सिद्धांत स्वीकार करने पड़ेंगे। भगवान को आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे। वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है। संसार में और कोई उपाय नहीं जीवन को पूर्ण बनाने का। संसार में जीव भूखा आता है और भूखा ही मर जाता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा जीवन पूर्ण हो गया।
भूखा ही मरना पड़ता है। मनुष्य शरीर भी पा करके भी यदि व्यक्ति भूखा मर जाए तो उसके लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। उसके लिए मतलब मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। देखा जाए तो मृत्यु तो कभी भी मेरी आ सकती है, लेकिन क्या मैं अपने जीवन को पूर्ण बना पाया? अगर मेरा ही जीवन पूर्ण नहीं बन पाया तो ये हमारे लिए, मेरे लिए दुख की बात है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है, यही पूरी भगवत गीता का सार है। भगवत गीता का सार तक हम यहाँ ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे कि भगवत गीता का सार क्या है। भगवान श्री कृष्ण को चरम लक्ष्य मान करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति के सिद्धांत को स्वीकार करना, गीता के सिद्धांत को स्वीकार करना। क्या सिद्धांत है? बोले भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे केवल भक्ति ही जान सकते हैं। भक्त मतलब भगवान की सेवा करना। हम सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं, हमें उनकी सेवा करना है। हमें संसार में सेवक बनने के लिए कंपटीशन करना है, ना कि स्वामी बनने के लिए कंपटीशन करना है। ये बात को हमें समझना होगा, क्योंकि भगवान के धाम में सारे भक्त लोग इसी बात को समझे हुए हैं। और इस बात को समझने के कारण भगवान ने उनको अपने से बढ़कर मान लिया है। जैसे यशोदा मैया हैं, इस सिद्धांत को समझ करके रात दिन कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती हैं और भगवान श्री कृष्ण की माँ बन गई हैं। हाँ, कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की माता पिता आदि बन सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सिद्धांत हम अंगीकार करेंगे तो, अंगीकार नहीं करेंगे तो फिर नहीं बन पाएंगे। अभी भगवान को माँ के रूप में दूध पिलाने की अन्य गोपियों की इच्छा थी। तो जब अन्य गोपियों की इच्छा थी तो भगवान ने क्या लीला किया? बलि का बकरा बना दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी के माध्यम से उनके दिमाग में बिठा दिया कि तुम एक काम करो, बछड़ों को चुरा लो, दोस्तों को चुरा लो, गाल वालों को चुरा लो। तो गाल वाल बछड़ों को चुरवा लिया, और जब चुरा लिया तो भगवान ने अपना विस्तार कर दिया, और विस्तार करके भगवान ग्वाल वाल भी बन गए और बछड़े भी बन गए। तो ना केवल भगवान ने माता यशोदा का दूध का पान किया, समस्त गोपियों का भी भगवान ने दूध का पान किया, जिनके ग्वाल वाल थे, जिनकी इच्छा थी। गायों की इच्छा थी तो भगवान ने गायों का दूध का भी पान किया। बछड़ा बन करके भगवान ने दूध का पान किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई और व्यक्ति माँ नहीं बन सकता, केवल यशोदा मैया ही माँ बन करके कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान का माता पिता बन सकता है। भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाए, बस यही एकमात्र जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जब भगवान के धाम में कोई व्यक्ति चला जाता है तो भगवान के ऊपर शासन तो करने को मिलता है, लेकिन वो शासन संसार के जैसा शासन नहीं होता। अभी जैसे भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, दाऊ भैया भी हैं, दोनों कृष्ण बलराम खेलते हैं, तो परमिशन लेकर के, ऐसे नहीं भगवान है तो आजादी के साथ कभी भी मन करे तब खेलने के लिए निकल जाएं। भगवान अपने भक्तों से परमिशन लेते हैं। यशोदा मैया से परमिशन लेते, मैया हम खेलने चले जाएं? तो मैया कहते नहीं लाला, तुम खेलने नहीं जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते बस थोड़ी देर खेल करके आ जाएंगे मैया, थोड़ा सा जाके आने दो ना। मैया कहती लाला तू कल भी गया था, कहाँ वापस आया था? तो शाम कर दिया, तेरे को वापस बुलाने में जान निकल जाती है, आने का नाम नहीं लेता, तुम खेल में इतना रमण करता है। अरे नहीं मैया, भगवान की सौगंध खाता हूँ, एकदम हाथ रख करके भगवान की सौगंध खाते हैं, गॉड प्रॉमिस, जैसे हम लोग भी करते हैं ना। अब भगवान की सौगंध खाने के लिए वो खुद ही भगवान है, तो अपने ही सिर पर हाथ रख कर भगवान की सौगंध खा रहा हूँ, कोई और तो भगवान है नहीं। हम लोग तो किसी और का हाथ रखते हैं, किसी और की ओर इशारा करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि गॉड प्रॉमिस, मैं बस यूं गया और बस थोड़ी देर, दोस्त लोग देखो ना चिल्ला रहे हैं, सारे सखा लोग आ गए हैं, अभी मेरे को जाने दो ना। तो बार 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 मैया कहते ठीक है, फिर समय से आ जाना और 1 बजे तक वापस आ जाना ज्यादा से ज्यादा। बोले ठीक है मैया। कृष्ण बलराम चले जाते हैं, खेल में इतने मगन हो जाते हैं, देखो परमिशन लेके जा रहे हैं भगवान, खेल में इतने मगन हो जाते हैं भगवान कि आखिर में माता को, रोहिणी माता को भेजना पड़ता है। यशोदा मैया कह रही देखो ना, सुबह से ये लोग नहाए धोए ऐसे ही कपड़ों में जाकर के अभी तक खेल ही रहे हैं, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जाओ रोहिणी लेकर के आ जाओ इन दोनों बच्चों को। तो रोहिणी माता जाती, रोहिणी माता जाकर के आवाज देती कृष्णा
कन्हैया चलो बेटा वापस चलो, अभी बहुत टाइम हो गया। लेकिन कोई भगवान का कोई जू नहीं रेंगता है सर में बिल्कुल भी। रोहिणी माता फिर बोलते बलराम। तो फिर बलराम कहते भैया सुन नहीं रहे हो, मैया बुला रहे हैं। कौन सी मैया बुला रहे हैं? कृष्ण पूछ रहे। बोले रोहिणी मैया बुला रहे हैं। बोले, रोहिणी मैया का कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता है, बुलाने दो, चली जाएंगी थोड़ी देर चिल्ला करके वापस। रोहिणी मैया नर्म है ना, तो उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ता दोनों बच्चों पर। तो कृष्ण बलराम एकदम चुप लगा जाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोले ठीक है ठीक, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, ऐसे बोल बोल करके बार बार बलराम। लेकिन मैया फिर वापस आ जाती हैं आखिरकार, थक जाती हैं। जैसे हम लोग भी दादी बाबा का कई बार सुनते नहीं ना, वो चिल्ला चिल्ला करके थक जाते हैं। कई बार जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो नरम किस्म के होते हैं, उठाते हैं सुबह सुबह, बेटा उठ जा, लाला उठ जा, भैया उठ जा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बाबा मेरे को ऐसे ही उठाते थे, और फिर लास्ट में फिर जूता लेके भागते थे। लेकिन तब उठता था, फिर मैं उससे पहले उठने का नाम ही नहीं लेता था। तो भगवान कैसी नरवत लीला कर रहे हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, रोहिणी माता का टेंशन नहीं लेना। मैया चली जाती है वापस। हम लोग क्या करेंगे अगर वापस जाएंगे? बोले अरे कैसी औलाद है, सुनने का नाम ही नहीं लेते ये लोग, तो मेरा सुनते ही नहीं। लेकिन धाम में ऐसा व्यवहार नहीं होता। धाम में रोहिणी माता यशोदा मैया को कहते अरे यशोदा, देखो ना, मेरे अंदर तो कृष्ण प्रेम नाम की कोई रत्ती भर चीज ही नहीं, मेरे हृदय में प्रेम ही नहीं। इसलिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं, तो ये लोग मेरा कोई सुनता ही नहीं। मैं उनको नहीं बुला करके ला सकती। और हम लोग क्या करते? हम लोग संसारी दिमाग लगाते हैं। हम लोग संसारी दिमाग लगा के बोले मैं इतना ध्यान रख रहा हूँ, और इसको मेरी कोई चिंता ही नहीं, मेरी बात सुनता ही नहीं, मेरा सम्मान ही नहीं इसके हृदय में। हम उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब किताब करते हैं। लेकिन भगवान का धाम है, दिव्य धाम है। रोहिणी माता आकर के दुखी आकर के दुखी होकर के कृष्ण के बारे में बताती है, बलराम जी के बारे में बताती है, मेरे अंदर तो प्रेम ही नहीं। यशोदा मैया को बड़ा दुख लगता है। यशोदा मैया जाती, कृष्णा कन्हैया, बड़े प्यार से बुलाती, आजा बेटा, देखना तू सुबह से निकला है खेलने के लिए, थक गया होगा। खेलते 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 कितना खेलेगा, आखिरकार खेलते खेलते थक गया, कुछ खाया पिया तो है ही नहीं। प्यार से बुलाती। तो यशोदा मैया को भगवान कहे नहीं मैया, मैं अभी तक नहीं थका हूँ। देखना बेटा, तूने दूध भी नहीं पिया है, सुबह से तू निकला है। भूखा होने के कारण, खेलने के कारण तो और जल्दी जल्दी थक जाता है आदमी। बोले मैया ना मेरे को भूख है, और ना मैं खेलने से थका हूँ, इसलिए मेरे को ना दूध पीना है, ना मेरे को वापस आना है। अच्छा लाला, देख भैया, वापस आ जा, आज तेरा जन्मदिन है, पता है तेरे को? भगवान कहते जन्मदिन वन्मदिन कुछ नहीं है, बस तुम मेरे को उल्लू बना रहे हो। 4 दिन पहले तो जन्मदिन था, एक साल अभी पूरी कहाँ हुई है, जन्माष्टमी इतनी जल्दी कैसे आ गई? बोले मेरा कोई जन्मदिन नहीं है। अरे तू सुनता ही नहीं, अपनी शक्ल देख, अपने कपड़े देख, देख तेरे सखा लोग कितना रहता पहता, कितने सुंदर सुंदर देख वस्त्र पहन करके आए हैं, इनके अलंकार देख, और तू बिना नहाए धोए कैसे गंदे मैले कुचले वस्त्रों से तुम यहाँ खेल रहे हो। चल बेटा कपड़े पहना देती हूँ बढ़िया, अलंकार वगैरह बढ़िया, गहने वगैरह पहना कर फिर वापस आ जाना, फिर तू खेल लेना। नहीं मैया, मेरे यही वस्त्र बढ़िया है, मेरे को कोई वस्त्र नहीं चाहिए। अब मैया देख रही है कोई दाव चल ही नहीं रहा है। मैया आखिर में कहते हैं अरे लाला, बलराम बेटा, तू तेरे छोटे भाई का हाथ पकड़ करके ले आ, ये तो तेरा छोटा भाई है। बलराम तू तो समझदार है, और देख तुम लोगों के लिए अभी नंद बाबा भूखे बैठे हैं, सुबह से नंद बाबा ने कुछ खाया नहीं। जैसे ही बलराम जी सुनते हैं नंद बाबा ने कुछ खाया नहीं, तो नंद बाबा की बात को सुनकर के हृदय में प्रेम उमड़ आता है बलराम जी के। और जब प्रेम उमड़ आता है तो कृष्ण को कहते कन्हैया चल भैया, देखो नंद बाबा ने हमारे लिए अभी तक कुछ खाया नहीं, हमें साथ में लेकर के खाएंगे, चलो। जब जाने लगते हैं तो दोस्तों को बोलते 1 मिनट में आ जाऊंगा, बस यूं गया और यूं आया, तुम लोग
भाग नहीं जाना, तुम लोग खेलना। तो सखा लोग कहते हैं कि हाँ, ये तेरा रोज का नाटक है, कोई आज का थोड़ी है। अभी तुम हारने वाला है, अभी तेरा दाव का समय आ गया है, तूने दाव देना नहीं है, तू जाना है तो तू चला जा, लेकिन ये ध्यान रखना, वापस आकर के खेलने में कुछ नहीं मिलेगा, केवल ठेंगा मिलेगा, तेरे को खेल नहीं सकते तुम। इतना सुनते ही भगवान एकदम दुखी हो जाते, बोले वापस आकर के बोले सब ऑडियंस की लाइन में बैठ जाना और फिर गेम को देखते रहना, तेरे को गेम में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। सुन करके भगवान दुखी हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं तो एक काम करो, फिर मैं दाव पूरा करके ही जाता हूँ, फिर मैं पूरा खेल करके जाऊंगा, भैया तुम तो खिलाओगे नहीं। भगवान रोने लग जाते हैं। बलराम जी कहते हैं लाला चला बहुत हो गया। आखिर में बलराम जी पकड़ करके ले जाते हैं। हम ये बता रहे थे कि भगवान के साथ कैसी पूर्णता है, कैसा प्रीति भरा संबंध है। रोहिणी माता क्या कह रही हैं कि मेरे अंदर कृष्ण प्रेम नहीं। और यशोदा मैया जा रहे हैं तो ऐसा नहीं पहले ही डंडा उठा करके एकदम से जा रही हैं। यशोदा मैया भी कितने बहाने लगा लगा करके कृष्ण को बुलाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो भगवान इस प्रकार से बड़ी मधुर मधुर भगवान के धाम में लीलाएं करते, जहाँ किसी चीज का अभाव नहीं है, वहां भक्त भगवान के ऊपर शासन करता है, लेकिन प्रीति युक्त शासन। ये संबंध भगवान का, जो भगवान ने लीलाएं करके संसार में हम सबके लिए उपलब्ध कराया है, ये जो संबंध ज्ञान है, ये भगवतीता के माध्यम से हमें समझ में आ सकता है। इसके कुछ आ, गूढ़ तथ्य हैं जो गीता में सब विस्तार से भगवान ने बताया है। इसको जब तक हम नहीं समझेंगे, हम भगवान के साथ ऐसे संबंध पर व्यवहार नहीं कर पाएंगे। हम संसार में या तो काम के स्तर पर व्यवहार करेंगे या राम के स्तर पर व्यवहार करेंगे। प्राय संसार में सब जीव काम के स्तर पर व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि इस गीता को हम अच्छी तरह से समझ लें, जैसा कि भगवत गीता भगवान यहाँ प्रभुपाद जी से कहलवा रहे हैं। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयता पुमान, यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोक आदि वर्जिता, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। अगला जीवन आध्यात्मिक मतलब भगवान के धाम में जाने को मिलेगा। और जैसे यशोदा मैया कृष्ण के साथ व्यवहार कर रही हैं, जैसे सखालू कृष्ण के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जैसे गोपियां कृष्ण के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जैसे वृक्ष लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वृक्ष लोगों को लेकर के भगवान चिंतित हो रहे हैं। और भगवान एकदम जिद पकड़ गए, जैसे छोटे बच्चे लोग जिद पकड़ जाते हैं ना, नहीं नहीं मेरे को नानी के यहाँ जाना ही है, जाना ही है, मेरे को यात्रा में जाना ही जाना है, मेरे को मेला में जाना ही जाना है। छोटे बच्चे कैसे जिद पकड़ जाते हैं और उनको अनुमति ना दो तो एकदम से रूठ जाते हैं, एकदम मुंह फूल जाता है और सामने भी आने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे श्री कृष्ण जिद पकड़ जाते हैं, अरे मेरे को तुम लोग गाय चराने के लिए क्यों नहीं दे रहे हो, कब तक मैं बछड़े चराऊंगा, देखो ना अब तो मैं 6 साल का हो गया, मेरी ताकत देखो, मैं दूध पीता हूँ रोज, और मेरे अंदर शरीर में भी इतनी ताकत आ गई, और इतने लंबे समय से वहाँ वृक्ष बेचारे खड़े हैं मेरे इंतजार में, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने हजारों हजारों जन्मों तक तपस्या करके ब्रज में, वृंदावन में, गोवर्धन में, बरसाने में, जगह जगह पर इतने समय से वृक्ष खड़े हैं। आप मेरे को बछड़े चराने के लिए बस यहीं नजदीक में जाने देते हो, तुरंत वापस आ जाना पड़ता है मेरे को। उन वृक्षों का क्या होगा? अरे बेटा तू स्नान करने के लिए कहीं नदी में अंदर चला जाएगा, नदी में डूब गया, यमुना जी में तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर सरोवर हैं, गहरे गहरे सरोवर हैं, तुम सरोवर में पैर फिसल गया तो तेरा क्या होगा? यशोदा मैया बड़ी परेशान रहती है, लाला तू नहीं जा सकता, भगवान रूठ जाते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं, मैंने जब छोटा था तब मैंने नलकुबर और मणिग्रीव के रूप में जो पुत्र थे, वो यमलार्जुन वृक्ष थे, 2 वृक्षों को मैंने गिराया, और तुम मेरे को लेकर के टेंशन ले रहे हो कि मैं वृक्ष पर चढ़ जाऊंगा और ऊपर से नहीं उतर पाया और फिसल गया, मेरे पैर पैर टूट गए तो। अरे मैं वृक्षों को गिराने वाला हूं, मैंने ही तो वृक्षों को गिराया। तो मैया यशोदा हंसने लगती है, देखो ये कैसी बात कर रहा है। अरे नारायण भगवान ने रक्षा किया, 2 वृक्ष इतने हजारों वर्ष पुराने वृक्ष तुम्हारे ऊपर गिर करके तुम्हारा सब कुछ कर सकते थे, लेकिन भगवान नारायण ने तुम्हारी रक्षा की, और तुम कह रहा है मैंने गिराया।
ये तो वो वाली बात हो गई, कौवा बैठा और दाल टूट गई, तो ऐसा लगता है कि कौवे ने दाल तोड़ी है। ऐसा नहीं है भैया, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कर। और मैया यशोदा को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण वृक्षों की चिंता कर रहे हैं। वृक्ष लोग जो ब्रज के अंदर है, बोले उनको आध्यात्मिक जीवन मिला है, बोले वो कब से भगवान को चिंता है कि वो वहां कब से इंतजार कर रहे हैं, और यशोदा मैया मेरे को परमिशन देने का नाम नहीं ले रही। अब तो मैं 5 साल हो गया, कितना इंतजार करेंगे बेचारे। 5 साल की पौगंड अवस्था मेरी बाल अवस्था चली गई, अभी मैं 6वीं अवस्था से 6वीं साल का हो गया। 6 से लेकर के 10 साल तक अब मेरी पौगंड अवस्था है। अब तो मेरे को वत्सपाल से गोपाल बनना चाहिए, अब तो मेरे को गायों का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे कि उन वृक्षों का उद्धार कर सकूं। और मैंने सुना एक बंसी वट नाम का एक बड़ा सुंदर वट है, मैं वहां जाना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। बड़ा विशाल वृक्ष है वो, बहुत लंबे समय से, सालों से वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो मैया बोले तेरे को कहाँ से पता चलेगा? बोले साहब बड़े बड़े सखा लोग ग्वाल वाल सब जाते हैं गाय चराने के लिए, तो मेरे को वो सब आ करके बताते हैं, उस वृक्ष की महिमा बताते हैं। अब मेरे को जाने नहीं दे रहे हो आप। तो ऐसे भगवान रूठ जाते हैं, जैसे हम लोग लैपटॉप के लिए रूठ जाते हैं, मेरे को लैपटॉप दिलाओ, मोबाइल दिलाओ, साइकिल दिलाओ, स्कूटी दिलाओ। भगवान रूठ रहे हैं कि मेरे को उन वृक्षों से मिलना है भाई। ऐसी विचित्र बात है भगवान की, कितना भगवान वृक्षों के लिए याद कर रहे हैं, बताओ, ध्यान कर रहे हैं कि मेरे को वृक्षों से मिलना है। ये भगवान की भगवत्ता है। लेकिन ये तब होगा हमारे साथ जब हमें अगला शरीर, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाए। आध्यात्मिक शरीर धाम में जैसे तैसे करके बस शरीर मिल जाए, भगवान बड़ी कृपा करेंगे। कब होगा ये? जब संसार की सब चिंताओं से थोड़े से मुक्त होकर के हम भक्ति में लग जाएं बस। बाकी संसार अनादिकाल से चल रहा है और अनादिकाल तक चलता चला जाएगा, इसमें कुछ नया होने वाला नहीं है। ये बात नारद जी वेद व्यास जी को समझाते हैं, भैया ये चतुर्युगी बार बार ऐसे ही चलती है। सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, इसमें कोई नई बात नहीं। जैसे ही चौमासे आ जाते हैं तो उसमें बरसात ही होती है, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से गर्मी पड़ने लग जाए। उस समय में बरसात होती है, गर्मी आ जाती है तो गर्मी आ जाती है, सर्दियों का सीजन आ जाता है तो सर्दी आ जाती है, साइकिल चलता रहता है। ऐसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। ऐसे ही 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, फिर दूसरा कल्प आ जाता है, तीसरा कल्प आ जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और जैसे ही कलयुग आ जाता है, ऐसे ही फैक्ट्री फैक्ट्री ये सब चलने लग जाती है, धरती अन्न देना बंद कर देती है। हर कलयुग में ऐसा ही होता है, ऐसे ही हर सतयुग में ऐसा ही होता है। तो सीजन बदलने जैसा ये संसार का चक्र है। तुम्हें इस संसार के चक्र के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होने की जरूरत नहीं। इसलिए संसार में हम कितने उद्विग्न हो जाते, कितनी चिंताओं में डूब जाते। कई बार तो लोग आकर के कहते, प्रभु जी अभी तो सारा जीवन पड़ा हुआ है, इतना लंबा जीवन कैसे जिएंगे? अरे भैया, ब्रह्मा जी नहीं सोच रहे कि मेरा इतना लंबा जीवन है, और तुम सोच रहे हो कि इतना लंबा जीवन है। तुम्हारा लंबा जीवन क्या ब्रह्मा को भी पीछे छोड़ गया है? ये सिर्फ हमारी बहुत छोटा दृष्टिकोण है। छोटे दृष्टिकोण में 50-100 साल का जो जीवन है वो बहुत बड़ा लगता है, और उसमें हम इतनी चिंताओं में डूब डूब जाते हैं, पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, मकान नहीं बना अभी तक, गाड़ी नहीं आई अभी तक, शादी नहीं हुई अभी तक, बच्चे नहीं हुए, बच्चे पढ़ नहीं पाए अभी तक, फिर से 1 साल इसकी बर्बाद हो गई, 1 साल फेल हो गया है, बर्बाद हो गई, जीवन बर्बाद हो रहा है उसकी चिंता नहीं, साल बर्बाद हो गई इसका टेंशन आदमी उठा रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर स्पष्टता के साथ कह रहे हैं, भगवतीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है, पूरी तरह से मुक्त हो सकता है। गीता अध्ययन शीलस्य, सिर्फ गीता का अध्ययन तो करे। बोले यदि कोई गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, प्राणायाम परस्य च नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, पिछले अनंत जन्मों के पाप पीछा नहीं छोड़ते। आदमी कहीं भी चला जाए, जैसे मोसाद है ना, इसका कौन सा कंट्री है ये, इजराइल। इजराइल की जो मोसाद है वो पीछा नहीं छोड़ती। जैसे ओसामा बिन लादेन था, उसने अंडरग्राउंड में अपना सब कुछ बना लिया था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उसको मार डाला। अरे कर्मों का विज्ञान तो इतना खतरनाक है कि कर्म तो पीछे फल के रूप में कहीं भी चले जाओ, पीछा नहीं छोड़ते।
किसी भी शरीर में चले जाएं पीछा नहीं छोड़ेंगे। बोले इन कर्मों को मिटाने का एकमात्र उपाय है, वो है भगवत भक्ति। और उस भक्ति में क्या है, बोले भक्ति करेंगे जब गीता सीखेंगे तब। बोले गीता को कोई पढ़ने ही लग जाए बस उसी से उसको पिछले जन्म के कर्मों का फलों से नहीं भोगना पड़ता। एक अर्जुन पांडा करके एक व्यक्ति थे, जो कि पुरी के आसपास रहते थे, समुद्र के किनारे रहते थे। उनका नियम था कि रोज वो भगवत गीता का अध्ययन करते थे, सारे अध्यायों का वो अध्ययन करते थे। और ऐसे पाठ नहीं करते थे जैसे महाराष्ट्र में प्राय लोग पाठ करते हैं, फटाफट फटाफट पढ़ पढ़ा करके श्लोकों को, और वो श्लोक में क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया कोई लेना देना ही नहीं होता है। ऐसा नहीं, वो हर श्लोक को बड़ी गहराई के साथ पाठ करते थे, इतना अच्छी तरह से पाठ करते। और ब्राह्मण थे, भिक्षा याचना करके अपना जीविका निर्वाह करते थे, जो ब्राह्मण का कर्तव्य है। यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। एक दिन क्या हुआ, उनको भिक्षा मिली नहीं। कर्म पीछा नहीं छोड़ते, कर्म के कारण उनको भूखे मरना था उस दिन, तो उस दिन भिक्षा ही नहीं मिली। न पत्नी के लिए कुछ है, न अपने लिए कुछ है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज भगवान की यही इच्छा। हो जाता है कई बार। हम एक घर में गए तो उन्होंने हमारे लिए गुड़ की खीर बनाई। तो गुड़ की खीर बनाई, तो उस खीर बनाई 1 कटोरी। तो खीर हमें पसंद है, तो उस 1 कटोरी में से भी, इस छोटी वाली कटोरी में से 2 चम्मच उन्होंने निकाल करके दे दिया बस। अब मैंने सोचा इसके लिए अटेम्प्ट क्यों खराब करना, केवल 2 ही चम्मच तो है, पूरी कटोरी खाने को मिलती तो फिर बढ़िया लगता। लेकिन 2 चम्मच खाने के लिए फिर अपने आप को क्यों गिराना एक प्रकार से। हमने प्रसाद फल पा लिया, और 2 चम्मच वो खीर की जो उन्होंने परोसी थी वो नहीं खाई, छोड़ दी। तो प्रभु जी खीर नहीं लगे, मतलब आज मन नहीं है खीर खाने का, छोड़ दिया, छोड़ करके चले गए। फिर ये जो घर वाले थे, ये लोग दीपदान करने के लिए दूसरों को इनवाइट करने के लिए चले गए। घर खाली पड़ा था, कटोरी वहीं टेबल पे रखी थी भरी भराई। हमने सोचा, अभी कोई नहीं है यहाँ पर। हमने आराम से उस कटोरी को लिया और पूरा खा लिया। बाद में पता चला कि हमारे कर्मानुसार खीर हमारे भाग्य में लिखी है, इसलिए सारे लोगों को भगवान ने बाहर कर दिया। अब ये खीर की कटोरी रखी है, हमने पूरी खीर खा ली। तो ये कर्मों का फल होता है। व्यक्ति के भाग्य में है तो ऐसी व्यवस्थाएं बन जाएंगी कि वो खिलाना चाह रहे हैं 2 चम्मच, लेकिन हम खाना चाह रहे हैं पूरी कटोरी। लेकिन जब त्याग कर दिया तो भगवान ने कृपा करके, हमारे पूर्व कर्म के अनुसार पहले नहीं लिखी थी, लेकिन जब हमने त्याग कर दिया तो भगवान ने उस कर्म को मिटा दिया और फिर पूरी खीर खिला दी। कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। इनको बेचारे को नसीब में ही नहीं थी उस दिन कुछ खाने पीने के लिए, तो सोचे कोई बात नहीं। तो गीता पढ़ रहे थे, गीता पढ़ते पढ़ते एक श्लोक आ गया, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहामि हम। भगवान को जानते तो थे ही, मत्ता परतरम न अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। अरे सारे देवी देवता तो सब मेरे अंगजा हैं, ये सब मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, मैं इन सब का स्वामी हूँ। अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबको बीज देने वाला हूँ। इस रहस्य को वो जानते थे, जानने के कारण क्या सोच रहे हैं, ये श्लोक में थोड़ी गड़बड़ी है। बोले क्या गड़बड़ी है, बोले कोई अनन्य भाव से भगवान का जब चिंतन करता है और सतत कीर्तन करता है भगवान का, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं उसका योगक्षेमम वहां में अहम, मैं वहन करता हूँ। उसके पास जो नहीं है उसे अपने सिर पर वहामी, वहामी मतलब उठा करके मैं लाके देता हूँ, मैं बोझ ढोता हूँ। तो उनको बड़ा अटपटा लगा, अरे भगवान के इतने नौकर चाकर, इतने अनंत देवता लोग हैं, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए, किसी से भी काम करा सकते हैं, उनको खुद आकर के करने की क्या आवश्यकता हो सकती है। ये लिखने वाले वेद व्यास जी ने गलत लिख दिया यहाँ। बोले वहामी अहम नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उसको लाल पेन से थोड़ा सा काट दिया, करेक्ट करने के लिए सोचे कि चलो
करेक्ट करेंगे और इस पर थोड़ा विचार करें। सुबह सुबह पढ़ करके भिक्षा मांगने के लिए गए तो उस दिन भिक्षा ही नहीं मिली। भगवान ने कैसी लीला किया। फिर सोचे कोई बात नहीं, लेकिन गीता तो पढ़ेंगे। चिंता नहीं किया संसारी दृष्टि से, जे हम हमें अगर कुछ नहीं मिले तो कितने चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने भगवत गीता उठाया और भगवत गीता उठा करके अब घर पे नहीं पढ़ना है, वो सीधे चले गए समुद्र किनारे। बोले वहां शांति से पढ़ेंगे और किसी का डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई आएगा नहीं, पूछेगा नहीं, और भोजन पानी की याद भी नहीं आएगी। किचन के सामने बैठेंगे तो यहाँ बार बार भोजन की याद आएगी। इसलिए सीधे दूर निकल गए। और दूर जाकर के, जैसे होता है ना, बेड के सामने जा करके देखते हैं बेड पड़ा हुआ है तो फिर लेटने की इच्छा हो जाती है। और अगर पकौड़े पकौड़े फ्राई करके किचन में रखे हुए तो फिर खाने की इच्छा हो जाती है। अंदर घुस जाते, ना कुछ रखा हो, खाली फ्रिज खोल करके पानी पीने के लिए खोला था, अंदर देखा कुछ और रखा हो तो उसको खाने की इच्छा हो जाती है। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जब सामने ही नहीं है तो फिर दिमाग में ये क्यों आएगा। समुद्र किनारे चले गए। समुद्र किनारे चले गए, इधर क्या हुआ, इधर एक बालक आकर के दरवाजा खटखटा रहा है। राधे श्याम। वो ब्राह्मण की पत्नी जो थी, अर्जुन पांडा उनका नाम था, उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। तो दरवाजा खोलते क्या देखती हैं, छोटा सा सुकुमार बालक है, श्याम सुंदर जैसी शक्ल है उसकी, बड़ा कोमल शरीर है। और कोमल शरीर के ऊपर दुनिया भर का बोझ वो लेकर के पहुंचे हैं। और उनको देख करके ही माता एकदम हैरान हो गई, कौन हो बालक तुम? बोले गुरुजी का शिष्य हूँ। बोले कौन गुरुजी? जो आपके पति हैं वही मेरे गुरुदेव हैं। बोले पहले कभी देखा नहीं तुमको? बोले पहले कभी उन्होंने मेरे को घर पे भेजा ही नहीं, मैं तो उनसे समुद्र किनारे थोड़ा गीता फीता सीख लेता हूँ। बोले आज? बोले हाँ, आज उन्होंने भिक्षा पाई तो भिक्षा पा करके सब मेरे ही सिर पर लाद दिया उन्होंने। बोले जाओ जल्दी जाओ और ले जा करके घर पे दे करके। बोले इतने छोटे से शरीर के ऊपर इतना सारा बोझ लाद दिया? बोले हाँ, मैंने तो बहुत बोला उनको कि भैया मेरे ऊपर इतना बोझ मत ला दो, लेकिन वो इतने निर्दयी है ना। बोले निर्दयी? वो निर्दयी नहीं हो सकते। बोले आपको नहीं पता है, मैं आ रहा था, सामान वो नीचे उतारा, पीठ पर दिखाया, देखो मेरी पीठ पर कितना उन्होंने कोढ़ा मारा है। पीठ पर उनके निशान पड़े हुए, लाल लाल निशान पड़े हुए। उनको बड़ा दुख लगा, ऐसा कैसे हो सकते हैं, आज तक तो उन्होंने कभी किसी के ऊपर क्रोध ही नहीं किया, ये देखो निशान लगा हुआ। और उन्होंने बोला आप जल्दी से भोजन बनाओ, और आप भोजन बनाओ, ये सारा सामान मैं सेट कर देता हूँ। भगवान कह रहे हैं ना, योगक्षेमम वहामि हम, खाली सामान लाके ही नहीं देता हूँ, सामान की सुरक्षा भी करता हूँ। कई बार सामान आ जाता है घर में, लेकिन वो पॉलीथिन में से निकलता ही नहीं घर में, तो पॉलीथिन में ही टमाटर सड़ जाते हैं। पॉलीथिन में ही वो कई बार पता नहीं चलता, वो उनको लगता है कि ये नमक है, लेकिन होता वो मैदा, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और फिर पता चलता है नहीं नहीं, मैंने तो नमक समझी थी, इसमें मैदा ला करके आप रख दिए, मेरे को पता ही नहीं चला, ये ऐसे ही पॉलीथिन में पड़ा रह गया। बहुत सारी चीजें माताएं सड़ा देती हैं प्राय, चीजों को निकाल करके रखने का आलस्य कर जाती है। भगवान कह रहे हैं एक काम करो, आप भोजन की व्यवस्था करो, मैं सब सामान सेट कर देता हूँ। वो सारा सामान सेट कर दिया। बोले बेटा तू जाना नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना रही हूँ और तुम्हारे गुरुजी के लिए भोजन बना रही हूँ, तो बैठ करके खाना। बैठ गए भगवान। लेकिन वो जैसे ही भोजन बनाने के लिए अंदर रसोई में चले गए, भगवान ने मौका देख करके गायब हो गए वहां से। अब तो ब्राह्मण देवता आए। ब्राह्मण देवता जैसे ही आए, दरवाजा खटखटाया तो बोले बेटा खोल दे दरवाजा, लेकिन बेटा वहां थे ही नहीं। खुद ही जाकर के दरवाजा खोला। बोले आपको पहले मेरे को ये बताओ, आपको बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, इतने छोटे से बच्चे के ऊपर आपने क्रूर बन करके निर्दयता के साथ अपने ऐसा व्यवहार किया? बोले मैंने क्या किया बताओ तो सही। अरे इतना छोटा शरीर और पूछ रहे हो क्या किया, इतना बड़ा बोझ लाद दिया उसके ऊपर। कौन सा बोझ लाद दिया? बोले इतना आटा दाल चावल वगैरह सब चीजें लाद दिया आपने, थोड़ा आप नहीं उठा करके ला सकते थे? अरे भाग्यवान, मैंने कोई बोझ नहीं लादा, तुम बताओ तो सही किसके ऊपर क्या बोझ। बोले कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, उस बच्चे को आपने मारा तक? अरे मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो सुबह से किसी से मिला ही नहीं, मेरे को भिक्षा भी नहीं मिली। यार भिक्षा नहीं मिली, वो भिक्षा इतनी सारी कहाँ से पहुंच गई? फिर कोई रिश्तेदार थोड़ी यहाँ पहुंचाएगा भिक्षा के रूप में यहाँ पर, आपका शिष्य था वो। अभी आपको मिलाते हूँ, देखने के लिए लेकर के गई तो वहां कोई है ही नहीं। वो आश्चर्य में वो बालक कहाँ चला गया, अंदर दिखाया उनको, देखो ये सारा सामान ला करके दिया। अब वो सोच में पड़ गई, ये क्या रहस्य, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोले
आपने उसको काटा भी, निशान पड़ा, उसको कोड़े से मारा आपने। गए वो जाकर के, उन्होंने भगवत गीता खोल करके देखा। बोले ये क्या रहस्य है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। होता है ना, आदमी जब परेशान हो जाता है ना, तो अंत में अगर कोई गीता खोल लेता है तो उसको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, सारी चिंताओं का समाधान हो जाता है। लेकिन गीता के प्रति हम एक फॉर्मल वे में गीता को पढ़ते हैं। हाँ भाई पढ़ना है, चलो पाठ करना है, बस एक श्लोक पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। कुछ लोग तो मेरे जैसे हैं जो हाँ पढ़ते ही नहीं कभी। केवल पढ़ाना होगा जिस दिन, उस दिन भले गीता कभी हाथ में लेंगे, इतने बड़े विद्वान बन करके बैठ जाते, बोले पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, हम सबको अपने कल्याण के लिए पढ़ना चाहिए। भगवान विशेष रूप से, मैं पढ़ूंगा तो आप भी पढ़ेंगे, मैं ही नहीं रोज पढ़ूंगा तो फिर आप लोग कैसे पढ़ पाएंगे। आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना। और यहाँ कितना बड़ा वरदान दिया है इस बात में कि नैव संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनसे जीव मुक्त हो सकता है केवल गीता पढ़ने मात्र से। गीता पढ़ने का कितना बड़ा फल है। तो वो चिंता से युक्त हो गए थे, चिंता से मुक्त होने के लिए उनको पता था गीता पढ़ना चाहिए। जैसे ही गीता खोल करके देखा, मार्कर तो लगा हुआ था उसको करेक्ट करने के लिए, देखा वो लाल पेन से जो निकाला था, भगवान ने ये दर्शाया कि भैया यहाँ का एक एक अक्षर बिल्कुल सत्य है। अब तो वो इतने गीता के पाठक बन गए कि सुबह से चले जाते और सीधा शाम को आते, रोज समुद्र के किनारे गीता पढ़ने लग गए। और उनका नाम गीता पंडा ही पड़ गया, अर्जुन पंडा से गीता पंडा नाम पड़ गया। कितना गीता अध्ययन करने का परिणाम होता है कि भगवान साक्षात रूप से संशय को दूर करने के लिए चले आए। और हमने पहले भी बताया था कि जब लक्ष्मी माता भगवान नारायण के चरण दबा रही हैं तो भगवान को देख करके चिंतित हो गई। भगवान के चेहरे को देख कर बोले प्रभु आप चिंता युक्त दिखाई दे रहे हैं। चेहरा बता देता है। बोले हाँ। बोले किस बात को लेकर के आप चिंतित हैं? संसार को लेकर के चिंतित है? बोले नहीं नहीं, संसार को लेकर के मैं क्यों चिंता करूंगा, मेरी जो माया शक्ति है वो इतने आश्चर्य से सारे संसार को चला रही है कि मेरे को उसको लेकर के तो कोई चिंता की कोई बात ही नहीं आती। बोले फिर आप जीवों को लेकर के चिंतित हैं? बोले नहीं, जीवों को लेकर के भी चिंतित नहीं हो। क्यों? बोले जीवों के लिए तो भगवत गीता दे ही रखी है, वो भगवत गीता को पढ़ करके वापस आ सकते हैं। फिर आप किस बात को लेकर के चिंतित हैं? बोले भगवत गीता को लोग ध्यान से पढ़ते नहीं, इस बात को लेकर के चिंतित हो। अब बोले सब कुछ है लेकिन जब आदमी पढ़ेगा ही नहीं तो उसके लिए क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं। इसलिए यहाँ पर इतना बड़ा वरदान, गीता महात्म्य का पहला ही श्लोक है, सारे पापों से जीव मुक्त हो जाता है केवल गीता का अध्ययन करने से। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, गंभीरता ऐसी होनी चाहिए जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा हो, आईपीएस की तैयारी कर रहा हो। अरे छोटे छोटे एग्जाम, पुलिस के एग्जाम पास करने के लिए भी लोग कैसी गधा मजूरी करते हैं। एक पटवारी का परीक्षा का पास करने के लिए आदमी कैसी गधा मजूरी करता है, एकदम घुस जाता है आंखें फोड़ फोड़ करके, आता नहीं तो भी आदमी प्रयास करता है। ऐसे ही हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण के एक जो ब्राह्मण थे जो उल्टा लेकर के गीता को पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। क्यों चेष्टा कर रहे हैं? क्योंकि गुरु जी का आदेश है। हम भी गीता पढ़ते हैं लेकिन हमारा गीता का पढ़ना एक दूसरा पढ़ना हो जाता है। जैसे हाँ, गुरु जी एक चेला को बोल करके गए, चेला ये तो गीता पढ़ना और गीता को संभाल करके रखना। तो गीता को उन्होंने संभाल करके रखा और गुरु जी बोले मैं आता हूँ थोड़ा यात्रा करके। तो यात्रा में चले गए, गुरु जी को थोड़ा समय लग गया। तो वो पढ़ रहा है लेकिन फिर वो सोच रहा है कि मैं ठीक है पढ़ूंगा तो सही, लेकिन शरीर में ताकत कहाँ से आएगी, तो थोड़ा सा ही काम करता हूँ, गाय ले आता हूँ। गीता पढ़ने के लिए बुद्धि थोड़ी तीव्र होनी चाहिए, तो फिर गाय लेकर के आ जाता। तो वो गाय लेकर के आ गया। नहीं, कुछ ऐसा था जिसमें कि बिल्ली पालता है पहले वो, और फिर बिल्ली को दूध पिलाने के लिए गाय लेकर के आता है, और फिर गाय का दूध निकालने के लिए पत्नी लेकर के आता है, और फिर पत्नी से उसके बच्चे हो जाते हैं, और फिर उसको गीता पढ़ने का बेचारे को टाइम ही नहीं मिलता है।
वो सोचता है ये परिवार भी तो गीता का ही है। तो जब गुरुजी वापस आते तो गुरुजी पूछते, बेटा गीता ये सब कौन है भैया, ये सब बच्चे खेल रहे हैं तुम्हारे यहाँ पर, और पत्नी है, ये सब कौन है? बोले ये सब गीता का परिवार है गुरुदेव, आपने कहा था ना गीता का अध्ययन करना, तुमने गीता के अध्ययन के लिए सारा अरेंजमेंट किया, और उस अरेंजमेंट को करते करते फिर ये अवस्था आ गई। ये कुछ और नहीं, गीता का परिवार है। हमारी गंभीरता दूसरी दिशा पकड़ लेती, और हम सब चीजों को सोचते कृष्ण के लिए ही तो कर रहे हैं, सब कुछ कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए हम जो चाहे सो कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कृष्ण के लिए वही माना जाएगा जो हमें आज्ञा दी गई है, और उसे हम करें वास्तव में गंभीरता के साथ, जैसा कि दक्षिण के जो ब्राह्मण हैं वो गीता का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए गीता महात्म्य में यहाँ पर विशेष रूप से बल दिया गया है। और क्या कह रहे हैं, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हो सकता है उसके जीवन में वो कर्म के फल आए, लेकिन उसके कर्म के फल उसको प्रभावित नहीं करेंगे, इतना अंदर से वो मजबूत हो जाता है। दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान, भगवत गीता के अंतिम अंश में जोर दे करके कहते हैं, इसलिए भगवान जोर दे करके कंक्लूजन के रूप में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सर्व धर्मों का त्याग कर दो। अधर्मों का त्याग तो पहले ही कर दिया व्यक्ति ने जो भक्ति करना चाहता है, लेकिन भक्ति करने वाला सोचता है अरे समाज क्या कहेगी, समाज का ध्यान रखना चाहिए। सभ्य व्यक्ति उसी को कहते हैं जो सभा को उतार दे, जो सभा का ध्यान रखता है और सभा के उद्धार के बारे में सोचता है, उसको सभ्य कहते हैं। जिसको सभा की चिंता ही नहीं, जो सोचता है अपना काम बनता भाड़ में जाओ जनता, बोले वो व्यक्ति सभ्य नहीं है। सभ्य उसी को कहते हैं जो आसपास में जो भी सभा के रूप में लोग इकट्ठे होते हैं, चबूतरे पर इकट्ठे होते हैं, चौक पर इकट्ठे होते हैं, सभा लग जाती है प्राय, घर में इकट्ठे होते हैं, जो सबके उद्धार के बारे में सोचता है उसे सभ्य कहते हैं। तो सभ्य व्यक्ति तो लौकिक धर्म की परवाह करनी पड़ती है उसको। उसको सोचना पड़ता है मैं फुल टाइम हो जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस्कॉन के बारे में नेगेटिविटी फैल जाए चारों तरफ, और लोग सोचने लग जाएं कि इस्कॉन वाले तो ब्रेन वॉश कर देते हैं, इसलिए मेरी वजह से लोग इस्कॉन से दूर हो जाएंगे, और जब इस्कॉन से दूर हो जाएंगे तो इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। देखो भक्त कितना दयालु हो जाता है, अपना उद्धार हुआ नहीं, लेकिन दूसरों के उद्धार की इतनी गंभीरता से चिंता करने लगता है, क्योंकि उसको ये रहस्य समझ में आ चुका होता है, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। वो सोचता है जीवों पर दया करनी चाहिए, और कृष्ण नाम खुद का हो रहा है जीवों के बीच में नहीं हो रहा है वो अलग। और दूसरी बात को भूल जाता है, फिर वो सोचता है कृष्ण नाम मेरा हो नहीं हो, गाली गलौज हो, और जो कुछ भी जैसा भी जीवन संसार में विषयी जीवन जीना पड़े, लेकिन जीवे दया, किसी के अंदर नेगेटिविटी ना फैल जाए बस। ये कैसी बड़ी अज्ञानता है। इसलिए भी जीव सोचता है कि यार मैं ऐसा अधर्म कैसे कर सकता हूँ। एक सेकंड थोड़ा आप रुकना, हाँ थोड़ा मेरा बैटरी का कनेक्शन करना पड़ेगा, जस्ट। हम कोशिश करते हैं, हमारे लैपटॉप का चार्जर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, कभी चार्जिंग ले लेता है कभी नहीं लेता, मन मर्जी वाला हो गया है। जब तक चल रहा है तब तक चर्चा करते हैं।
तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, गीता में भगवान ने कंक्लूजन में जोड़ दिया, सर्व धर्मान परित्यज्य, धर्मों का छोड़ना पड़ेगा। बोले धर्म अधर्म को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, अधर्म तो छूट ही गया है, धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। धर्म क्या है? बोले धर्म मीठा जहर है, अधर्म कड़वा जहर है और धर्म मीठा जहर है। मीठा जहर नहीं छूटता। अब कोई चीज मान लो डायबिटीज में जो कड़वी है और लाभकारी नहीं है, जैसे मान लो आलू नहीं खाना है तो आलू छूट जाता है, लेकिन खीर नहीं खाना है, मीठा जहर है, वो नहीं छूटता। वो फिर इंतजार करता है कि घर वाले बाहर निकल जाए तो सारी खीर खा ले। तो जो धर्म है वो नहीं छूटता। माँ के प्रति कर्तव्य है, पिता के प्रति कर्तव्य है, भाई बहन के प्रति कर्तव्य है, ये सब चीजें नहीं छूटती। जब भूल जाते हैं हम कि हर जीव अपने अपने कर्म का परिणाम पाता है। अनंत जन्मों से जिसने जो जो कर्म किए हैं, हमारे रहते हुए भी माता पिता को वैसा ही मिलेगा उनके कर्मानुसार, और हमारे न रहते हुए भी उनको वैसा ही भोगना पड़ेगा हमारे कर्मानुसार। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मेरी एक बहन की शादी थी, तो हम यात्रा लेकर के आए थे भक्तों की, वृंदावन पहुंचे। उसके करीब 15 दिन बाद शादी थी, और वृंदावन से मेरा घर काफी नजदीक है। तो भक्त लोगों के साथ हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। तो फिर भक्त लोगों ने कहा कि हाँ, मेरे मित्र ने कहा कि यार हम लोग ही जो हम लीडर हैं एक प्रकार से मंदिर में, अगर हम लोग ही बहन की शादी में या अन्य शादियों में घर पे अगर जाएंगे तो नीचे जो भक्त लोग रह रहे हैं वो भी आए दिन शादियों में भागेंगे। इसलिए हमें थोड़ा सा आदर्श रखना चाहिए और हमें नहीं जाना चाहिए। तो पिताजी आए हुए थे यात्रा में भी, एक आध दिन उन्होंने भाग लिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम यात्रा कर लो, उसके बाद घर आ जाना, और घर आकर के शादी करके फिर चले जाना। तुम अकेला भाई है, सबसे बड़ा भाई है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, मैं भी अकेला, मतलब ठीक है मैं आऊँगा। जैसे ही यात्रा गायब हुई तो मैं भी गायब हो गया। अब मेरे पिताजी पूरे वृंदावन में ढूंढते फिरे मेरे को, कहाँ चला गया कहाँ चला गया, एक एक आश्रम में ढूंढे। और मैंने फोन स्विच ऑफ कर लिया। अब वो जहाँ जाए वहाँ खूब भर भर के गालियां मारे, ऐसा दुष्ट है, ये किया वो किया। और आखिर में शादी का डेट आ गया। शादी का डेट आ गया तो कई बार शादी के समय में अड़ोसी पड़ोसी रूठ जाते हैं ना, और यही समय होता है वो लोग भाव खाते हैं। लेकिन हुआ क्या, कई सारे दोस्त लोग पहुंच गए वहां पर, और मेरे अकेले जाने की वजह से कई सारे लोगों को दया आ गई और कई सारे लोग पहुंच गए। तो जो काम मैं अकेला नहीं कर सकता वो कई सारे लोगों ने आकर के बड़ी सहजता से कर दिया, तो उनका काम आसान हो गया। तो मेरे न रहने पर भी उनको वो सुविधा मिली जो मेरे रहने पर भी मिलती। तो ऐसा नहीं है कि मेरे न रहने से बहुत ज्यादा समस्या। हाँ। हरे कृष्णा।